तैयार हो गई है। ये खाइए, आइए एंजॉय करिए हमारी देसी थाली। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग पे। फिर से आ गई आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेके। तो भाई आज सुबह का वक्त हो रहा है 10:15 और दिन है आज बुधवार। तो घर के बाकी सारे तो काम हो गए ख़त्म और बस एक काम बचा है इस फ्लोर की सफाई का। तो घर की हालत तो मतलब इतनी, इसकी हालत तो, इस रूम की हालत तो इतनी बिगड़ी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे रखी हुई है ब्रीफकेस, तो इसको भी मेरे को पलंग में ही रखना है क्योंकि मेरी साड़ियाँ वगैरह जो कपड़े रखे रहते हैं ना इसमें गर्म, तो वो इसके अंदर वापस रखूँगी क्योंकि ये गए थे लेके इसको, तो अब आ गए हैं तो वापस से जो कपड़े इसमें से निकाले थे उनको इसमें डाल देंगे। तो पलंग में ये रखा रहता है मेरी साड़ियाँ वाड़ियाँ लेके। तो बस वही ये सारा काम निपटाना है। कल भी विशाखा की हेल्प के लिए पढ़ा रहा था कि विशाखा थोड़ा सा ये है कि पलंग को पकड़ लेगी तो फिर मैं आराम से इसमें ये ब्रीफकेस रख के और सारे कपड़े इसके अंदर ही रखती थी। अभी क्या है, ब्रीफकेस हटा हुआ उसकी जगह पे ये कपड़े रखे हुए। पलंग फुल भरा हुआ है, पलंग में जगह नहीं, मतलब ये भी नहीं कि अंदर घुस के कुछ काम कर लो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं सफाई कर लेती सारी। और देखिए सबसे लास्ट में नंबर ना इसी वाले फ्लोर का आता है, क्योंकि होता क्या है कि सुबह सुबह मैं नीचे की सफाई करती हूँ और हॉल की सफाई कर देती हूँ। और हॉल में तो ये होता ही, कई बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा विशाखा लगा देती है, तो हॉल की सफाई तो कुछ हमारी इस तरह भी हो जाती है। नहीं तो कई बार मैं बाद में पोछा लगाती हूँ या फिर साथ के साथ झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ, टाइम होता है तो बस यहाँ पे देखिए पूरे ही मतलब फ्लोर को मुझे संभालना है। और कल के कपड़े आए हुए रखे थे तो वो भी तय करने हैं। मतलब शाम को आते हैं 4-5 बजे और फिर वही टाइम हो जाता है शाम को नीचे खाना बनाने का, चाय बनाने का, झाड़ू लगाने का, तो इन कपड़ों की फुर्सत मिल ही नहीं पाती है मुझे। सर्दियों के दिन छोटे होते जा रहे हैं, काम हमारे उतने ही हैं, काम कम नहीं हुए हैं, काम हमारे उतने ही हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ बढ़ गई है हमारी, वो है हमारे कपड़े। मतलब जितना कपड़ कोट हम बांध बूंद के रखते हैं ना पलंगों में, बिस्तर लो, गर्म कपड़े लो, वो सब बाहर जब निकल के आए थे ऐसे लगता है भाई कितना बड़ा फैलाव हो गया। मुझे तो सच में कूदड़ना बहुत बेकार लगता है, पर मैं क्या करती हूँ इसको भी समेट के ऐसे रख देती हूँ कि फैलावा इनका हो ना घर में। तो बस यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सिल्वर का ड्राम ले रखा है बड़ा सा, उसको पलंग के साइड में रख रखा है और दिखाई भी नहीं देता। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी मैंने कपड़े रखे थे, तो वहीं पे मैंने ड्रम रख रखा है पोर्ट के बगल में। तो उसके अंदर सारे कपड़े तय करके रख देती हूँ। हमारे सबके कपड़े उसमें रखे रहते हैं गर्म। तो अलमारी में हमें गर्म कपड़े रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो नॉर्मल हमारी जो अलमारी रहती है गर्मियों के दिनों में वही रहती है। मतलब उसी वही गर्मी सर्दी के सारे कपड़े उसी में रखे रहते हैं, तो हमें उसमें से अलमारी में से एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। तो ये ड्रम है, जब खाली हो जाएगा तो इसके सारे मतलब खाली हो जाए, ये अपने ऊपर रख दिया जाएगा और जो इसके कपड़े हैं वो बैग में भर के पलंग में रख दिए जाएंगे। तो गर्म कपड़ों का जो सिस्टम है मैंने बिल्कुल अलमारी से बाहर ही रख रखा है, इससे आसानी रहती है। तो हमारे रोज़ के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, आपस में मिक्स भी नहीं होते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सारी सफाई कर दी यहाँ पे, और ब्रीफकेस था अभी साइड में खड़ा कर दिया है मैंने। तो भाई हो चुकी है हमारे घर की पूरी साफ़ सफाई, सारा ही काम हो गया है। अब देखो घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, ये देखो हो गया ना एकदम साफ़ सुथरा घर। और बस यहाँ पे एक कान्हा जी की ड्रेस सारी रख दूँ, एक रह गई है, तो बस इसको रख दूँगी और मैं करूँगी चोटी। ये काम रह गया बस। चिंगार करो धनुष राम ने तोड़ा है, धनुष राम ने तोड़ा है, धनुष राम ने तोड़ा।
बस घर तुरंत ही साफ सुथरा नजर आता है, और जब साफ सुथरा नजर आता है तो एक ठंडी सी सांस आती है। तो यहाँ पे घर पूरा एकदम क्लीन हो गया है। और देखो नई चादर मेरी जला दी गई है, पिछली साल ही निकाली गई थी और अब की बार जैसे ही निकाली है उसके दूसरे दिन ही चादर को जला दिया गया। अब दिखाती हूँ कैसे। तो एक निशान ये लगा दिया है, एक वो हल्का सा जला दिया है, तो ये जलाया। इसको तो मैं सोच रही थोड़ा सा यहीं से टाँका भर दूँगी। चादर बहुत अच्छी है, नई चादर है, बताओ। नई चादर का मेरा ये हाल कर दिया। और ये चादर ऐसी है कि मतलब गर्म चादर है तो पलंग पे बिछी रहती है, तो अंदर गर्माहट रहती है। ठंडी चादर बिछाओ ना, मतलब कॉटन की चादर, तो उससे क्या होता है कि ठंडा ठंडा लगता है। गर्म चादर से सही रहता है। और ये मम्मी ने पिछली बार दिवाली पे भिजवाई थी मुझे, तो मैं तो तुरंत ही निकाल ली थी। अच्छी भी लग रही थी चादर, बहुत ही प्रिंट वगैरह बहुत ही सुंदर है, प्यारा कलर है एकदम। डार्क भी आ रहा है इसमें, लाइट भी कलर आ रहा है, तो अच्छी लगती है चादर। तो चलिए भाई, घर तो साफ़ सुथरा हो गया, अब मैं भी छोटी वाला कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो भाई आज बनाने जा रही हूँ मैं साग, और साग मैंने दिन में ही साफ़ करके रख दिया था। और ये साग बताऊँ 2 दिन हो गए आए हुए। अब मैं सोच रही हूँ इसके साथ गेहूँ की रोटी बना लूँ, या फिर वैसे मन तो मेरा चावल की रोटी बनाने का था, लेकिन कभी ट्राई ही नहीं किया है कि साग के साथ कैसी लगेंगी कैसी नहीं लगेंगी चावल की रोटियाँ। तो अब ये सोच रही हूँ चावल की रोटी बनाऊँ इसके साथ, या गेहूँ की रोटी बना लूँ, या फिर मक्का के आटे की ही रोटी बना लूँ। कौन सी बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। गुन्नू से क्या क्या विचार है मैडम आपका, क्या बनानी चाहिए, कौन सी रोटी बनाऊँ? इसमें तो ऐसे करके छोड़ दिया। वो ठंड लग रही है यार। चलो भाई साग तो काट ही लेते हैं। साग मैंने कर दिया था, और उसमें काफ़ी साग तो मतलब ख़राब ही निकल गया आज, क्योंकि इसके पत्ते ना पीले पीले पड़ गए थे। और इसको साग को मैंने बाहर ही रख रखा था, फ्रिज में रखा ही नहीं था। परसों का आया हुआ साग, शायद ये परसों लाई थी हाँ। तो काफ़ी पत्ते इसके पीले पड़ गए, तो ये साग निकल के आया है अब। तो इसको अब काटूंगी और फिर इसके बाद इसको उबलने के लिए रखेंगे। आज हो क्या रहा है कि मतलब इच्छा नहीं हो रही कुछ काम करने की ना, थोड़ा सा आलस भी नहीं है, मतलब बॉडी ही अलाउड नहीं कर रही काम करने की। तो इतना कुछ बनाने की जरूरत क्या है, थोड़ा हल्का खाना बना लो। मैं आज नहीं बनाऊंगी ना, फिर कल तक तो बिल्कुल खाने के लायक रहेगा ही नहीं। ये पीले पत्ते पड़ जाएंगे और फिर कड़वा हो जाएगा, तो इसे आज ही बनाना है। शुरू करते हैं। और मैंने सुबह भी ना 1 गिलास में ग्लूकोज लिया था, तब मेरी बॉडी ने काम करना अलाउड किया था, तो फुर्ती आ गई शरीर में। लेकिन अब फिर वैसे ही डाउन हो गया शरीर, तो मुझे लगता है कि फिर 1 ग्लूकोज की गिलास की जरूरत है। तो अभी तो फ़िलहाल चाय पी है और यहीं रखें, कप इसने तो पी भी नहीं है। तो 1 गिलास ग्लूकोज लूँगी अभी थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल काट के इसको उबलने के लिए रखते हैं। इसमें डालेंगे हरी मिर्चियाँ काट के, अदरक काट के, और लगाएंगे 4 सीटियाँ। तो पहले काटेंगे, फिर उसे धोएंगे, फिर कुकर में भरेंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि आज हम सरसों के साग के साथ बनाएंगे मक्का की रोटियाँ, क्योंकि चावल की रोटियों के साथ हमें पता नहीं कि स्वाद कैसा होगा, तो इसलिए हम बनाने वाले हैं आज सरसों के साग के साथ मक्का की रोटियाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बारीक बारीक साग को काट लिया है, और इसके अंदर सरसों है और पालक है। चलिए भाई साग कट गया है, और इसको धोते हैं और फिर चढ़ाते हैं कुकर में। और देखिए जब भी आप साग को धोए ना तो अच्छे से धोइएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो मैंने क्या करा था, पहले तो परात में अच्छे से पानी डाल के धोया था इसको, फिर उसके बाद छलनी में निकाल लिया है, और छलनी को भी मैंने नल के नीचे अच्छे से पानी से धो दिया है साग को करके। तो इससे क्या है कि जो थोड़ी बहुत रेत मिट्टी रह गई होगी तो वो भी हमारी छलनी के द्वारा नीचे से निकल जाएगी। तो चलिए अच्छे से धुल चुका है हमारा साग। अब इसको डाल देते हैं कुकर के अंदर, और उसके अंदर डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चियाँ।
अब देखिए सरसों का साग वैसे तो मेरा 1 किलो था, लेकिन बचा कितने ग्राम है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि काफ़ी साग मेरा ख़राब निकल चुका था। पत्ते इसके पीले पड़ने स्टार्ट हो गए थे, तो पीले पत्ते तो मैंने सारे हटा दिए थे, जो हरे हरे पत्ते थे वो सारे मैंने ले लिए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्चियाँ। हरी मिर्चियाँ आप डाल दीजिए 7-8 अच्छे से, और उसमें काट काट के डाल दीजिएगा। और अदरक को आप कद्दूकस भी कर सकते हो, या फिर आप इसको बारीक काट काट के भी डाल सकते हो, तो पता नहीं चलता। अगर बारीक भी काट रहे हो आप तो भी आपको पता नहीं चले। नहीं तो आसान तरीका भी है कि आप चाकू से काट दीजिए। तो जब भी आप साग चढ़ा रहे हो उबलने के लिए, तो ये 3 चीज़ें जरूर डालिएगा, मिर्च हरी, अदरक और साथ में नमक। तो यहाँ पे 3-4 सीटी लगाएंगे अच्छे से। और जितनी सीटियाँ आ रही थी तो मैंने सोचा चलो शाम की झाड़ू निकाल लेते हैं। तो देखिए सरसों का साग तो बन ही रहा था, यहाँ पे समोसे और आ चुके हैं। तो बस मतलब शाम की दावत बढ़िया हो चुकी है आज की। तो बस यहाँ पे सबने समोसे खाए। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला, क्योंकि 4 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दी थी, और जब सीटी निकल गई उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोला है। तो देख सकते हैं अच्छे से हमारा साग गल चुका है। इसको रई से अच्छे से घोटना है हमको साग को। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मिक्सी में इसको चला देते हैं, मतलब चलाते के साथ ही बंद कर देते हैं, लेकिन उसमें साग में इतना स्वाद नहीं होता। आप इसको ना घोट के बनाइए, मतलब ड्राई से, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी साग बन के तैयार होता है। जब हमारा साग अच्छे से घुट गया था तब इसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 चम्मच बेसन, और उसके बाद यहाँ पे आधी कटोरी से थोड़ा सा ऊपर मैंने डाल दिया है दही। दही की जगह ना आप छाछ भी ले सकते हैं, अगर छाछ है तो छाछ डाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे दही को और बेसन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए साग की शक्ल ऐसा लगे बन के तैयार ही है हमारा साग। तो अब इसे हमें अच्छे से पकाना है, और जब बहुत अच्छे से पक जाएगा 10-15 मिनट हमें साग को अच्छे से पकाना है धीमी धीमी आंच पे। और जब आप पका रहे हो तो इसको साग को चलाते रहिए, ताकि ये नीचे लगे ना और इसमें गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि हमने बेसन डाला था। तो साग तो देख ही सकते हो उबलने के बाद कितना बढ़िया बनके हमारा तैयार हुआ है। चलिए अब लगाते हैं एक बढ़िया सा तड़का। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाने के लिए फिर से आज हांडी, पिछले व्लॉग में आपने देखा था मैंने हांडी में दाल बनाई थी, और आज मैं बना रही हूँ साग। वैसे तो चूल्हे पे जब हम बनाते हैं ना, तो उसको गांव में तो यही होता है कि चूल्हे पे सुबह ही हांडी में साग चढ़ा दिया जाता है, और फिर उसे धीरे धीरे मतलब धीमी धीमी आंच पे जला के छोड़ दिया जाता है, और उसे राई से घोटते रहते हैं, पकाते रहते हैं, राई से घोटते रहते हैं, पकाते रहते हैं। तब मतलब इस तरह का साग तैयार होता है। जब पक जाता है तो उसके बाद उसको घुट जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो उसके बाद उसमें डाला जाता है बेसन और साथ में दही। फिर अच्छे से उसको फिर पकाया जाता है, फिर उसके बाद लगाया जाता है उसके अंदर तड़का। तो यहाँ पे देखिए मैंने हांडी ले लिए तड़के के लिए, कि गैस पर तो ये काम हो नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा चलो तड़का तो हम हांडी में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हांडी में डाल दिया सरसों का तेल, सरसों के दाने, हींग, और उसके बाद डाली थी इसके अंदर प्याज और सारे मसाले, बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, और बस। उसके बाद जब मसाले अच्छे से भुन गए थे तब इसके अंदर डाल दिया टमाटर, और टमाटर भुनने के बाद जब तेल छोड़ दिया टमाटरों ने, हमारे मसाले ने, उसके बाद डाल दिया था इसके अंदर साग। तो ये देखिए बस उबाल आने देते हैं, साग हमारा बढ़िया सा फर्स्ट क्लास बन के तैयार होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे साग को मैंने कम से कम छोंक लगाने के बाद 15 मिनट अच्छे से पकाया धीमी धीमी आंच पे, तब हमारा साग बनके हुआ है तैयार। तो चलिए साग बनके तैयार है, फटाफट से बनाते हैं गर्मा गर्म करारी करारी मक्का की रोटियाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आटे को छान लेंगे, और साथ में रख दिया है मैंने गैस पे गर्म पानी आटा मारने के लिए। तो आज ना थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है आवाज़ डालने के लिए, अजीब सी आवाज़ हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जब आटा छन गया था तब इसके अंदर डाला है मैंने नमक, और फिर डाला है इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी। तो अब यहाँ पे पहले सारे आटे को मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी पानी से, और फिर थोड़ा सा साइड में रख दूँगी आटे को। फिर हम क्या करेंगे, जब सारा आटा थोड़ा सा गीला हो जाए, मतलब एक पिट्ठी से बना के साइड में रख लूँगी मैं आटे को, ताकि सूखा सूखा आटा ना हो के थोड़ा गीला सा साइड में रखा रहे। तो इससे क्या थोड़ा थोड़ा आटा मैं अब लेती रहूँगी, और इसको हथेली की मदद से
इसको लोच लगाऊंगी, पानी की कुछ छींटे मार मार के, फिर इसको अच्छे से इस तरह, देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ ना हथेली की सहायता से, इस तरह हमें इसको रगड़ना होता है हाथ से। और जब ये सॉफ्ट हो जाता है ना हमारा आटा, इसकी रोटियां बहुत बढ़िया बनती हैं। तो अच्छे से गर्म पानी ले लेके अच्छे से इसमें लोच लगाइए। तो देखिए वो जो साइड में रखा हुआ आटा है वो कैसा दरदरा हो रखा है, एकदम बूरा, जैसे उठाओगे ना तो बूरे की तरह खिल जाएगा। और ये आटा देखो इसमें लोच आ गया है ना, तो अब से किनारे नहीं फट रहे हैं, अच्छे से आपकी रोटी इससे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो आटा रखा था पन्नी में पहले वाला, वो तो मैंने सारा मार दिया था, लेकिन ये पिछली बार का आटा रखा था तो मैंने सोचा चलो उसको प्लोथन में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने पानी की सहायता से थोड़ा सा लोई बनाई, फिर प्लोथन की सहायता से इस तरह हाथों से इसको मैंने लोई को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल हो गई हमारी तैयार रोटी। तो गर्म तवे पे डाल देते हैं। इतने दूसरे लोई को भी हमें इसी तरह मसलना है, और मसल के फिर इसको सॉफ्ट डो बनाने के बाद एक गोला तैयार करना है, और इस तरह हाथों से बढ़ाते हुए फिर उसके बाद से प्लोथन लगाइए और फिर हाथों से बढ़ा दीजिए। तो इस तरह हमारी सारी रोटी बनके तैयार होगी। तो जब आप इसको रोटी को पलटे तवे पे, जब एक तरफ सिक जाए तो चिमटे की सहायता से पलटिएगा, क्योंकि हाथ से क्या होता है कि टूटने का डर रहता है। तो चिमटा ले लीजिए, चिमटे की सहायता से इस तरह आप पलटिए रोटी को। और जब दूसरी साइड से भी सिक जाए रोटी, तब दूसरी गैस पे रख दीजिए धीमी धीमी आंच पे रोटी को सिकने के लिए। तो यहाँ पे मेरी रोटी एक तरफ से सिक चुकी थी, तो मैंने दूसरी गैस चला दी है और उसको देखिए बिल्कुल मंदा कर दिया है। और उसको के ऊपर मैंने वो रोटी रख दी है। अब धीमी धीमी आंच पे वो रोटी सिकेगी, और धीमी धीमी आंच पे ही इस रोटी को सेकना होता है हमें, ताकि अंदर तक हमारी रोटी सिक जाए। तो इस तरह ही हमें सारी रोटियां सेकनी होती है। और ये देखिए कि रोटी कितनी फूल के हमारी आई है, एकदम करारी करारी रोटी बनके तैयार होती है। मक्का की रोटी बनानी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं। और आप इसको चाहो तो पानी से भी बढ़ा सकते हो रोटी को। तो कुछ रोटियां मैंने पानी की बनाई थी, कुछ इस तरह प्लोथन लगा के बनाई थी। तो इस तरह हमारी सारी रोटियां बनके तैयार हुई थी। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे अपने कान्हा जी का भोग। तो यहाँ पे साग मैंने उनका पहले ही निकाल के अलग रख दिया था, बिना छुका हुआ, मतलब क्योंकि हमने साग जो बनाया इसमें प्याज डाला है। और मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई प्याज वगैरह की सब्ज़ी बनानी होती है तो पहले मैं कान्हा जी की सब्ज़ी ऐसी निकाल देती हूँ उबली हुई। तो वैसे तो उसके अंदर मिर्च नमक सभी था साग में, तो बस देसी घी डाल के कान्हा जी का भोग लगा देंगे। और इसी तरह देखिए मैंने दूसरी रोटी भी सेक ली, एकदम फूली फूली रोटी बनके हमारी तैयार हो रही हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, घर में आराम से आपसे बन जाएंगी रोटियां। अगर पानी वाली नहीं बनती हैं तो आप हाथ वाली इस तरह प्लोथन लगा के बना लीजिए, और नहीं तो पानी वाली बना लीजिए। क्योंकि मैंने सुना है अभी तक काफ़ी लोगों को कि मक्का की रोटी बनानी नहीं आती। काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी महिला ऐसी हैं जो मक्का की रोटी नहीं बना पाती। आप इस तरह बनाइए, आपको आ जाएंगी मक्का की रोटी बनानी। और ये मैंने देखने से ही मक्का की रोटी बनानी सीख ली थी, जब मैंने बचपन में बनानी शुरू कर दी थी मक्का की रोटियाँ। तो आज तो मैं परफेक्ट हो चुकी उनको रोटी को बनाने के लिए। मेरी मम्मी है वो भी पानी वाली रोटी बनाती हैं, और मैं प्लोथन लगा के रोटी बनाती ज़्यादातर, क्योंकि पानी वाली मुझसे भी थोड़ी कम बढ़ पाती हैं। लेकिन हाँ, आटा आपका अच्छे से लगाओ ना तो पानी वाली रोटी भी बढ़ जाती है। लेकिन मैंने 2-4 बनाई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने वैसी बनाई थी प्लोथन वाली। तो यहाँ पे देखिए मक्का की रोटी के साथ सरसों का साग, और साथ में हमारा गुड़ और प्याज। तो लग के हो गई थाली तैयार हमारे सरसों का साग और मक्का की रोटी की। आइए आप सब भी एंजॉय कीजिए, लीजिए मज़ा सरसों का साग और मक्का की रोटी का। तो चलिए जी, ये खाने अंदर कान्हा जी का मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर से मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे आप देखिए मैंने बनाई है रोटी पानी वाली। तो पानी का हाथ लगा मैंने, इसमें मैंने प्लोथन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। तो सारी रोटियां मैंने इसी तरह बनाई, धीमी धीमी आंच पे वो रोटी सेकती रही, तवे पे मैं पचाती रही। और एक हाथ फिर बीच में समय लेके मैं थोड़ा थोड़ा आटा लेके उससे अच्छे से पानी का लोच लगा के मैंने आटा तैयार किया, सॉफ्ट आटा किया। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आटे को सॉफ्ट किया जाता है, एकदम से सारा आटा नहीं एक सार किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, मल मल के आटे को तैयार करना, एकदम सॉफ्ट डो बनाना।
तो वो एकदम सारे आटे का नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही 2-3 रोटी का आटा करके मल के तभी इस आटे की रोटी बन पाती है। तो यहाँ पे साथ के साथ देखिए आटे को मैं तैयार भी करती जा रही हूँ, साथ में रोटी पचाती भी जा रही हूँ, सेकती भी जा रही हूँ और अंदर ये खाना खाने पकड़ाती भी जा रही हूँ। तो हैबिट बन चुकी है तो मेरी। तो आप भी बनाइएगा, जिनको नहीं आती कोशिश करिएगा, इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएंगी। तो देखिए अभी मैंने 1-2 रोटियाँ पानी वाली बनाई हैं और बाकी कुछ रोटियाँ मैंने पलौथन वाली बनाई हैं। इतने सारी रोटियाँ सेक के मैंने तैयार करी हैं। तो चलिए भाई, खाना सारा सीख चुका था, किचन को मैंने क्लीन कर दिया और बीच में मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे खाना सेकते सेकते, जब लास्ट की रोटियाँ सिक रही थी। तो यहाँ पे सारा ही काम हो गया, किचन विचन सब संभाल दिया मैंने। अब मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया टेस्टी थाली मैंने भी लगा के तैयार कर लिया और मस्त लगते हैं, मतलब सरसों का साग और मक्का की रोटी। और ये जो हम अनाज खाते हैं ना, मोटा अनाज, ये हमारे शरीर को फुलाता नहीं है, तो फ़ायदेमंद बहुत होता है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लग के तैयार हो गई है आपकी थाली, आइए एंजॉय करिए हमारी देसी थाली, सरसों का साग और मक्का की रोटी मस्त बनी है। देखो तो चलिए चलते हैं ना, चलिए चलते हैं। तो भाई एंजॉय करते हैं थाली। तो भाई खाना एंजॉय करने के चक्कर में मैंने चला लिया टीवी, और टीवी देखते देखते तसल्ली से अपना खाना खाऊंगी क्योंकि किचन के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। लेकिन बस बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। वो समोसा खा लेते ना, फिर बच्चों ने खाना खाने के लिए मना कर दिया कि अभी नहीं खाने, लेट खाएंगे। तो बच्चे तो अभी लेट खाएंगे, इन्होंने और मैंने खाना खा लिया है। तो चलिए आप सब भी आइए, देखिए कितना बढ़िया साग और हमारी मक्का की रोटी बनी है। आइए आप सब भी एंजॉय करिए और मैं भी खाना खा लेती हूँ। अभी खाना पीना हमारा सारा हो चुका है और बस अब मैं भी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी अपने, और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज की थाली कैसी लगी कमेंट से ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भर भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।